हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट है आपका हिंदी सेकंड, जिसका चैप्टर है 9। चैप्टर का नाम है इसका संबंध बोधक, इंग्लिश में कहते हैं प्रीपोजिशन। ओके स्टूडेंट, स्टडी करते हैं इस चैप्टर की। तो कुछ अपकारी शब्द वाक्यों में संज्ञा या सर्वनामों का आपसी संबंध प्रकट करते हैं। इन शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। जैसे पेड़ के ऊपर बंदर है, पेड़ के ऊपर बंदर है। तो जो के ऊपर है, जो रेड कलर में जो शब्द लिखे हुए हैं, ये हैं संबंध बोधक। ठीक है, देखिए दोबारा देखिए इसको। कुछ आवकारी शब्द वाक्यों में संज्ञा या सर्वनामों का आपसी संबंध प्रकट करते हैं। संज्ञा आप जानते ही हो, संज्ञा होती हैं किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम या किसी वस्तु का नाम, उनको कहते हैं संज्ञा। ठीक है, और सर्वनाम होती हैं जो संज्ञा के बदले में जो शब्द बोले जाते हैं। जैसे कि अभी हम किसी का नाम ले रहे हैं और उसका नाम ना लेने की जगह यह, वह या ये या वो, इस तरीके के शब्द यूज करें, वो होते हैं सर्वनाम। तो इसका मतलब है कुछ अवकारी शब्द वाक्यों में संज्ञा या सर्वनामों का आपसी संबंध प्रकट करते हैं। इन शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये बताया अभी, पेड़ के ऊपर बंदर है, तो पेड़ बंदर है, तो पेड़ और बंदर के बीच में जो संबंध प्रकट कर रहा है, ये है के ऊपर के शब्द। ठीक है, तो पेड़ के ऊपर बंदर है, घर के आगे मंदिर है, मेज के नीचे बिल्ली है, विद्यालय के सामने मैदान है। ठीक है, तो इस तरीके के जो रेड कलर के जो शब्द लिखे हुए हैं, इन्हीं को कहेंगे हम संबंध बोधक या प्रीपोजिशन। ठीक, अब आगे है, यहाँ चित्रों के नीचे दिए गए पहले वाक्य में रंगीन छपे शब्द के ऊपर पेड़ के साथ बंदर का, दूसरे वाक्य में रंगीन छपे शब्द आगे के घर के साथ मंदिर का, तीसरे वाक्य में रंगीन छपे मंदिर का, तीसरे वाक्य में रंगीन छपे शब्द के नीचे मेज के साथ बिल्ली का, तथा चौथे वाक्य में रंगीन छपे के सामने विद्यालय के साथ मैदान का संबंध प्रकट कर रहे हैं। अतः ये संबंध बोधक शब्द हैं। ठीक है, जो रेड कलर के जो छपे हुए हैं, ये क्या है? संबंध बोधक शब्द हैं। इस प्रकार वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताने वाले अवकारी शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। देखिए दोबारा देखिए इसको। इस प्रकार वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताने वाले अवकारी शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। प्रमुख संबंध बोधक शब्द: के निकट, के दाएं, की ओर, से पहले, के भीतर, से बाहर, के पास, से दूर, की ओर, के द्वारा, की अपेक्षा, के बिना, की अपेक्षा, के बिना, के अतिरिक्त, के जैसा, के लिए, के बीच, के निकट, के आगे आदि। ये सभी क्या हैं? संबंध बोधक शब्द हैं। ठीक है, याद रखिए। संबंध बोधक शब्दों से पहले के, से आदि कारक लगे होते हैं। जैसे के या फिर से, ये शब्द लगे होते हैं। तो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। ठीक है, कुछ अवकारी शब्द समान रूप से क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं, परंतु ये अवकारी शब्द जब क्रिया की विशेषता बताते हेतु स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, तब क्रिया विशेषण कहलाते हैं, तथा जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं, तब संबंध बोधक कहलाते हैं। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के अंतर को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। देखिए, क्रिया विशेषण के और संबंध बोधक के अलग अलग उदाहरण हैं। रंजीत पीछे चलो, तो ये तो है क्रिया विशेषण पीछे, और संबंध बोधक में देखिए, रंजीत सौम्य के पीछे चलो, अजित बाहर आओ, अजित घर के बाहर आओ, घर से बाहर आओ, दक्ष पहले आया था, दक्ष रवि से पहले आया था। तो के और से
ठीक है, शब्द आ रहे हैं ना। इसी तरीके से गौरव नीचे खड़ा है, गौरव पेड़ के नीचे खड़ा है। नमन ऊपर बैठा है, नमन छत के ऊपर बैठा है। तो ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर की आपकी स्टडी हो गई है और एक्सरसाइज आपको जल्दी ही भेज दी जाएगी।